मीर साहब, लगता ऐसे है कि इस मुल्क में इस वक्त एक बड़ा मसला एक ही है, वो ये है अलायंस बनेगा नहीं बनेगा। मौलाना साहब के साथ बनेगा, मौलाना साहब के बगैर बनेगा। मौलाना के साथ बनेगा तो तगड़ा होगा, मौलाना साहब के बगैर बनेगा तो कोई वैल्यू नहीं होगी। तो लगता है कि पाकिस्तान में इससे बड़ा कोई मसला रह नहीं गया कि इत्तेहाद बनना है नहीं बनना है। ये व्हाट्स गोइंग ऑन सर? आपने कहा कि ये कंफ्यूज्ड है, ये कंफ्यूज नहीं है, ये फ्यूज्ड है, क्योंकि इनके फ्यूज उड़ गए हैं। इनमें कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे नजर नहीं आती है कि भाई इस वक्त मुश्किल टाइम्स हैं और आप एक कहते हैं कि हमने मिलके ऑपोजिशन करनी है और एक ग्रैंड अलायंस बनानी है, और साथ साथ आप इन लोगों को ताने भी दे रहे हैं, इन पे तनकीद भी कर रहे हैं कि छोटी छोटी पार्टियां, छोटी पार्टी हो या बड़ी पार्टी हो, बात यह है कि आपके पास खड़ा कौन है आपके साथ। तो ये आपने बिल्कुल सही कहा। मुझे तो लगता है इस तरह है कि ये नहीं चाहते हैं कि इमरान खान बाहर आए। देखो, इमरान खान एक ही तरीके से बाहर आएगा कि जहां एक अपोजिशन की पॉलिटिकल यूनिटी होगी। अपने अपने मकासद होते हैं, अपने अपने इंटरेस्ट होते हैं, लेकिन यहां मुझे नजर नहीं आ रहा ये अपने मकासद के लिए, अपनी पॉलिटिकल सर्वाइवल के लिए आपने एक नेशनल एजेंडा ले लिया है जिसमें आप अपनी पॉलिटिकल पार्टीज को ही दांव पे लगा रहे हो। और भाई ये लंबा नहीं चलेगा, लोग वैसे मतलब कि अपनी एक बोटी के लिए पूरा पूरा बकरा हलाल करने के लिए तैयार है पीटीआई के लोग, लग ऐसे रहा है। ये देखिए, इनके तो बकरे भी बेचारे मर रहे हैं, अब ये कितने हलाल कर लेंगे। द क्वेश्चन इज, ये मुझे लगता है डीप फोकस हुए में इनमें ना इनको कुछ समझाने वाला है, या ये इमरान की बात नहीं सुन रहे, या इमरान को ये मिसगाइड कर रहे हैं। द क्वेश्चन इज, इस वक्त आपको नेशनल यूनिटी का वक्त है, और नेशनल यूनिटी वो उसको कहते हैं कि जो लार्जर इंटरेस्ट में गवर्नमेंट भी, आपने एक लफ्ज इस्तेमाल किया था शुरू में, 2 फुट पीछे, आप दोनों 2-2 फुट पीछे जाएं और लार्जर इंटरेस्ट में आप मुल्क की बेहतरी की बात करें, जो कि नहीं हो रही है। बिल्कुल सही। अब जो नए एक मिसाके जमहूरियत की बात हो रही है, जिसकी बात मौलाना भी कर रहे हैं, लेकिन ये बात अलायंस के लिए शायद काबिल कबूल नहीं है। मौलाना साहब भी कहते हैं अगर अलायंस बनता है तो कोई शख्सी बुनियादों पर नहीं होगा, ये इसका कौमी एजेंडा होगा। जो 2 रोजा कौमी कॉन्फ्रेंस भी हुई थी उसमें कैटेगोरिकली कहा गया था इमरान खान के एजेंडे पर या पीटीआई के एजेंडे पर स्पेसिफिकली कोई बात नहीं होगी। तो फिर ऐसे इत्तेहाद का फायदा भी क्या, या आप समझते हैं कि वाकई एक नए मिसाके जमहूरियत की जरूरत है? 2006 वाला मिसाके जमहूरियत तो हमने देखा, जो बाद में ताड़ भी हुआ, दोनों ने उसकी धज्जियां भी बिखेरी, और आज फिर वो साथ चल रहे हैं, और आज फिर उसी मिसाके जमहूरियत के जो है वो शादियाने बजाते हैं कि 2006 में मिसाके जमहूरियत हुआ था पीपी और नून लीग के बीच में। क्या आप समझते हैं वाकई आज एक नए मिसाके जमहूरियत की जरूरत है मीर साहब? नहीं, बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है। आपने नेशनल इंटरेस्ट पे बात करनी है। ये कहते हैं इमरान खान, भाई देखो, आप इमरान को बिल्कुल सपोर्ट करो, जो पीटीआई है उसका फर्ज बनता है कि वो अपने लीडर को सपोर्ट करो, जिस तरह बाकी पार्टीज अपने अपने लीडर को करती हैं। लेकिन आप देखना है कि गवर्नमेंट के पीछे आप पड़ गए हो। क्या गवर्नमेंट ने उसको रिहा करना है? रिहा तो कोर्ट्स ने करना है, ये फाइट कोर्ट्स के अंदर है। ये क्यों नहीं लोग समझते हैं कि कुछ भी हो जाए ये कोर्ट्स के अंदर बैटल होगी और कोर्ट्स के अंदर दलाल पेश किए जाएंगे और फिर वहां से हम आगे चलेंगे। अब बात आती है कि पीटीआई के पास, मुझे नहीं लगता कोई एजेंडा है अपार्ट फ्रॉम इमरान। पीटीआई के पास एजेंडा होना चाहिए कि ये जो इस वक्त हुक्मरान है, भाई ए ठीक नहीं कर रहे, बी ठीक नहीं कर रहे, सी ठीक नहीं कर रहे, हम इससे बेहतर करेंगे। मैं तो ये सुनने से चाहता हूं, मुझे तो और नजर ही कोई चीज नहीं आ रही अपार्ट इमरान को रिहा करो। और भाई इमरान के लिए जरूर आप बात करो, लेकिन एज अ पॉलिटिकल पार्टी मुझे आप बताओ कि कौम के लिए, अवाम के लिए, मुल्क के लिए आप क्या कर रहे हो? आपके पास क्या प्लान है? कि अगर कल आप गवर्नमेंट में आते हो तो फिर आप कहोगे। लेकिन 26वीं आईनी तरमीम के बाद आप देखें ना, आप कह रहे हैं कि अदालतों से इंसाफ मिलना है, लेकिन 26वीं आईनी तरमीम के बाद जो एक हुलिया ही बदल दिया गया, एक सिस्टम ही बदल दिया गया, एक अदालती, जिन अदालती रिफॉर्म्स की जरूरत थी वैसा तो कुछ हुआ नहीं। वो अपने मफादात के लिए जो कुछ हुआ वो आप सबके सामने है, हम सबके सामने है। तो इसके बाद भी आप कहते हैं कि इमरान खान को अदालतों से इंसाफ मिलेगा? पीटीआई को खुद नहीं लगता कि इन अदालतों से इंसाफ मिलना है इन्हें? देखो, हमें, आपको ना मुझे ना किसी को, कोई किसी की हमायत की जरूरत नहीं करने की।
हम यही चाहते हैं कि अगर कोई नून का है, पीपल्स पार्टी का है, पीटीआई का है, आपने एक आंख से इंसाफ देना है। और अगर आप इंसाफ नहीं देंगे और जो आपने पॉइंट्स रेज किए हैं, तो फिर एक ही बात होगी, आप केओस की तरफ जाएंगे। और जब आप केओस की तरफ जाएंगे, पूरे पाकिस्तान को पता है सच क्या है और झूठ क्या है। अभी फैसल चौधरी साहब मेरे साथ थे, वो कहते हैं कि बुशरा बीबी और इमरान खान इस बात पर ही नाराज हैं कि बाहर कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी हो नहीं रही है, कुछ ऐसा नहीं हो रहा है कि इस हुकूमत को टफ टाइम मिले, कोई एहतजाज नहीं हो रहा है। अब एक ग्रुप सोचता है कि अडयाला के बाहर कैंप लगाकर बैठ जाएं, दूसरा जो है वो ग्रुप सोचता है कि इसका फायदा नहीं है। तो एक्चुअली अंदर इमरान खान की भी ये सोच है। देखिए ना, सोच तो इमरान खान की, इन्होंने चलना तो इमरान खान साहब की डायरेक्शन पर है। जब अंदर बैठे लीडर की ये सोच है कि सड़कों पर निकलना है, एहतजाज करना है, तो फिर ये बात तो इमरान खान साहब के बिल में होनी चाहिए, जो डेफिनेटली होगी कि सड़कों पर आप अपनी पार्टी को निकालेंगे तो आपको रिहाई नहीं मिलेगी, अल्टीमेटली आपको अदालतों से इंसाफ मिलना है। तो हम फिर पाकिस्तान को क्या कह रहे हैं? ये एक बनाना रिपब्लिक है क्या? ये एक टिंसल टाउन रिपब्लिक है कि अगर हर एक को रोड से इंसाफ मिले? देखो, ये बड़ा डेंजरस एक मौकफ है। हमें रोड पे इंसाफ नहीं चाहिए, हमें कानूनी इंसाफ चाहिए इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। प्लीज अंडरस्टैंड, हम एक मुल्क हैं, हम एक आप न्यूक्लियर पावर भी कह लो, हम एक रिपब्लिक है। और रिपब्लिक जो अभी आपने इस्तेमाल किए लफ्ज कि रोड पे अगर ये निकलेंगे, तो आपका क्या ख्याल है जो रोड पे निकलेगा उसको इंसाफ मिल जाएगा? नो, इस तरह कभी नहीं होगा, ना होना चाहिए, ना होगा। डंडे मिलेंगे, डंडे, और इस बात का ग्राहक है ही नहीं। बिल्कुल, इमरान का काम है, उसकी पार्टी का काम है, दबा के फाइट करो कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर। लेट द कोर्ट, लेट जस्टिस प्रिवेल। क्योंकि अगर आपने जस्टिस अपने हाथ में ले ली, तो फिर आप किस मुंह से दूसरे को कहेंगे कि आप भी जस्टिस के दायरे में आए? वो तो वही बात होगी ना, व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। तो कल किसी और का हिस्सा होगा तो फिर वो भी यही करेगा। तो हम क्यों एक प्रेसिडेंट सेट करेंगे? और अगर मौलाना साहब मिल जाते हैं इनके साथ, जो बड़ा मुश्किल लग रहा है, जो एक नामुमकिन सी बात लग रही है, क्योंकि मौलाना साहब के ताल्लुकात जो हैं, एक उनका जो सियासी या मोहब्बत, एहतराम, इज्जत वाले रिश्ता पीपल्स पार्टी से भी है, जरदारी साहब से भी है, शरीफ खानदान से भी है। तो आपको लगता है कि उनके अगेंस्ट जाएंगे, सिस्टम को डीरेल करेंगे, बाहर इमरान खान साहब के साथ मिलकर या पीटीआई के साथ मिलकर सड़कों पर आकर तो इनको चलता करेंगे? ऐसा कुछ होता नजर आ रहा है आपको? मौलाना साहब ने खुद देखना है कि उनकी इंटेग्रिटी, उनकी मोरालिटी और उनकी क्रेडिबिलिटी कितनी है और कितनी बढ़नी चाहिए। उनको किसी की फेवर नहीं चाहिए। वो खुद एक बड़े एक डिस्टिंग्विश्ड आदमी हैं। वो कानून को फॉलो करें, किसी की फेवर मत करें, क्योंकि अगर आपने फेवर कर दी तो आप खुद एक करप्ट इंसान बन जाएंगे। आपको करप्शन की कोई जरूरत नहीं है। हमेशा आपको देखा गया है कि आप गिर जाते हैं, आगे मत गिरें। आप एक बड़े मोअज़्ज़ज़ आदमी हैं और आपका एक बड़ा गहरा पॉलिटिकल ग्राउंड है। तो अगर आप गिर जाएंगे तो फिर कोई होप नजर नहीं आएगी। और जैसे हम पहले कह रहे हैं, तो फिर वो एक आदमी यहाँ था, जानने से पहले क्या गया था, फिर अल्लाह ही हाफिज है।